जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग भी अपने दिनचर्या के लिए जो आपका एम है उसके लिए आप लोग लगे होंगे। जैसे कि मालूम है, कुछ अपडेट हम देना चाहते हैं इसमें। जो सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं, अगर आपको इस केस में आपको और थोड़ा स्ट्रांग बनना है तो यू हैव टू अप्लाई। कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा और आप इसे कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों पर हम बता देते हैं आपको। देखिए, चूँकि ये वीडियो मुझे अपडेट इसलिए देना पड़ रहा है ताकि देखिए मेरा भी दायित्व बनता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके ज़रूरी हितों के मुताबिक है। यूट्यूब है तो जाहिर सी बात है, हम लोग जुड़े हुए हैं और एक हम लोग का एक क्या है, परिवार है। देखिए दोस्तों, ये 269 में एक अफ़वाह उड़ रहा है क्या कि ये डिफेक्टिव केस है और इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, इसका सुनवाई नहीं होगा। ठीक, कुछ लोगों ने बोला। और जहाँ तक अभी मैं अपडेट दे रहा हूँ, अभी के मुताबिक मैं पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल साइट पर चेक किया तो यहाँ पर इसका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन या लिखित ऐसा साक्ष्य हमको नहीं मिला है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जा सकता है? आप गूगल पर जाएंगे, पटना हाई कोर्ट लिखेंगे और केस स्टेटस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला होगा, उसको चेंज कर कर लेटर पेटेंट अपील वाला आपको सिलेक्शन करना है और फिर उसके बाद सबमिट कीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। और बात, आप नॉर्मल देखते होंगे किसी से मारपीट होता होगा गांव देहात में, या किसी का आपसे दुश्मनी या हो जाता है तो लोग कोर्ट में केस करते हैं। कोर्ट में केस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आ, कुछ लोग प्रोटेस्ट लगाते हैं कि अगर वो क्या है, अपराधी है तो उसको जल्दी कोर्ट से क्या होगा, बेल नहीं मिलेगा और जज जो होगा थोड़ा लेट करेगा उसमें। ये होगा फैसला सुनवाने में, यानी उसको बेल बहुत मुश्किल से मिलता है, मकसद करना पड़ता है। तो इसमें ही वैसा ही सेम प्रोसेस है। देखिए, जो सीबीटी स्टूडेंट है, सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं आप, तो आपको एक सिविल डिस्प्यूट, देखिए समझ लीजिए, एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक नए नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ नया अपडेट ज़रूर होता है। अब समझिए, यहाँ पर जो आप लोग का केस है ये सिविल डिस्प्यूट है। क्या बोलते हैं इसको? सिविल डिस्प्यूट। यानी इसमें एफआईआर नहीं होता है, इसमें सिर्फ रीट होता है। आप जैसे रीट में एलपीए होता है, रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, वही होता है। इसमें एफआईआर नहीं होता है, आप सिर्फ इसमें एलपीए कर सकते हैं, लेटर पेटेंट अपील होता है। और इसकी सुनवाई 45 दिन के अंदर जवाब देना होता है। किसी रीजन बस ज़्यादा ये चल जाते हैं उसमें। चूँकि जब देखिए क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, क्रिमिनल ऑफेंस एक केस होता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस में आपको एफआईआर करना पड़ता है, जिस पुलिस पकड़ कर कोर्ट के पास ले जाएगी और कोर्ट उसको क्या करता है, दंड देता है। ये हो गया। अब देखिए, जो क्वालिफाई स्टूडेंट है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक काम करना होगा। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एक प्रोटेस्ट डालिए। ठीक, आप हाई कोर्ट में एक प्रोटेस्ट डालिए, या जो आपके माननीय एडवोकेट हैं, या जो आप प्राइवेट से केस किए हैं, या बिहार सरकार है तो बिहार सरकार का ये दायित्व है कि उसमें अपना एक प्रोटेस्ट लगाए कि जो भी सुनवाई होगा। अब समझ लीजिए प्रोटेस्ट कैसे लगाना है। आप अगर क्वालिफाई स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा कि हम एग्ज़ाम पास किए हैं प्रोटेस्ट में। ठीक, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 2 से 3 हज़ार में प्रोटेस्ट लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बीटीएससी ने एग्ज़ाम लिया, उस एग्ज़ाम में हम पास हो चुके हैं, हमारा एडमी कार्ड आया है, बीटीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। ठीक, बस एक ज्वाइनिंग लेटर देना है, ये प्रोटेस्ट आप लगा दीजिए। ठीक, चाहे आप एडवोकेट जो भी हैं उनसे आप राय सलाह ले सकते हैं। तो इस आधार पर आप बने रहेंगे इस लड़ाई में, और आप मजबूती के साथ आपका पक्ष और मजबूत हो जाएगा। जो कि अगला सुनवाई जो है उसके मुताबिक बता रहे, ये सब पहले आप एक करवा दीजिए काम, अगर आप लोग हैं। और नहीं तो जो भी होता है, अब देख लीजिए एक और चीज़, अगर आप प्राइवेट से जो भी एलपीए दर्ज किए हैं तो हम यही इन्फॉर्मेशन देंगे कि प्राइवेट जो भी केसेस हैं उसमें उससे कुछ साइड से हो सकता है, लेकिन मेन इसमें मेनली इम्पोर्टेंट किसका है,
मेनली इम्पोर्टेंट थिंग है बिहार सरकार का जो केस है 238 का, वही अगर उस केस में कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो समझ लीजिए कि ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि जो भी प्रोसेस है यहाँ पर बीटीएससी ने हर दावा घोषित कर रहा है, हर दावा, कि जो भी है हम एग्ज़ाम का समर्थन करते हैं और हम एग्ज़ाम वाले को ही वरीयता देंगे। बीटीएससी की तरफ से क्लियर है, ये सब कोई, बच्चा से लेकर बूढ़ा से लेकर जवान तक, सब किसी के मुंह पर यही है कि बीटीएससी जो है वो सीबीटी क्वालिफाई का समर्थन कर रहा है और उम्मीद है कि जो भी होगा सीबीटी क्वालिफाई के ही पक्ष में होना चाहिए एग्ज़ाम के वरीयता के अनुसार। एक और अपडेट देखिए क्या क्या नए नए संशोधन हो रहे हैं। अभी बिहार दरोगा का देखिए, बिहार दरोगा में क्या हुआ है कि कोई 2000 अभी जो 1275 का है इसमें तो फिजिकल है, दौड़ रनिंग वगैरह, लेकिन इसके बाद दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ पीटी मेंस पर ही आधारित होगा, उसमें फिजिकल माना कर दिया। फिजिकल ऐसे होने की संभावनाएं अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखिए समय के साथ साथ सब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर बिहार दरोगा में फिजिकल ना रखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा, यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अजीब है, ये हम भी इसका विरोध करते हैं कि बिहार दरोगा में फिजिकल होना ज़रूरी है, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है और उसके लिए क्राइटेरिया ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्णय वो गलत है। खैर जो भी होता है तो ये समझ गए, आप लोगों को एक प्रोटेस्ट लगाना है, ये वीडियो प्रोटेस्ट के लिए है, जो सीबीटी क्वालिफाई हैं आप लोग प्रोटेस्ट लगा दीजिए। जजमेंट होने के बाद भी आपका प्रोटेस्ट बना रहेगा, आप ऊपरी दरवाजे तक जाकर इस प्रोटेस्ट का आप देखिएगा कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूरी है ये प्रोटेस्ट आप लोग लगा दीजिए, जैसे भी होता है लगाना है। और रही बात, अभी तक कोई केस डिफेक्टिव नहीं हुआ है, अभी तक कोई केस डिफेक्टिव नहीं हुआ है। हाउ कैन यू से डैट यू मस्ट ब्लेम विदाउट एनी प्रूफ? ऐसा नहीं करना है दोस्त। जो भी है आप प्रूफ के साथ किसी को बोलिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव आप लिखित रूप से जब हाई कोर्ट बोल देगा तब आप किसी चीज़ को डिफेक्टिव बोल सकते हैं ना। तो अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, इतना आप याद रखिए, अभी कुछ नहीं हुआ है। जो भी है सब अभी ऑन द वे, प्रोसेस में है। और प्रोसेस बोले तो प्रोसेसिंग जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, स्टे भी नहीं लगा है। स्टे तब लगता है कि जब सब चीज़ ख़त्म हो गया, यानी आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोसेस के तहत आप काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं, यू हैव टू बिग अचीवमेंट। आप लोग का जो पक्ष है काफ़ी एक अच्छे प्राप्ति की ओर जा रहा है और उम्मीद है कि आप लोग सक्सेस भी होंगे, क्योंकि दुनिया, आप लोग इतना याद रखो कि आप लोग वो जाबाज खिलाड़ी हो जो जंग जीत कर आए हो, ठीक है, न कि फेलियर हो। और दुनिया एग्ज़ाम वालों का समर्थन करता है और करना भी चाहिए, ठीक है। इतिहास का बदला वर्तमान से नहीं लिया जा सकता, मैं बार बार बोलता हूँ। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं भाई कि आप, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे, सही बात है कि जो बिहार का शिक्षक लोग हैं जो नियोजित हैं, उन्हें आपको खुद आयोग ने बोला है, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, कि अगर आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए भाई, या जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं के पाठक, उनके द्वारा भी ये प्रस्ताव आया कि अगर आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो यू हैव टू क्वालिफाई एग्ज़ाम प्रोसेस, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। कैसे आप राजकर्मी का दर्जा ले लेंगे? तो जब सब कोई एग्ज़ाम का बात कर रहा है तो भाई बीटीएससी कैसे एग्ज़ाम को छोड़ सकता है? ये चीज़ अलग है कि ये मैटर कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में जाने के बाद थोड़ा सा इस पर कोई उंगली हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इतना उम्मीद रखिए कि जो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं ना, आप लोगों का समर्थन होगा तो होगा और 100% होगा, ठीक है। इस केस में हम खुद बने हुए हैं और हम भी हैं कटाक्ष करने के लिए, ऐसा नहीं है। बातों को तोड़ मरोड़ कर जवाब देने हमें भी आता है, लेकिन हम लोग एक विधिवत प्रक्रिया के अनुसार देंगे, ताकि हम लोग खुद एक संवैधानिक संवैधानिक स्टूडेंट मान लीजिए, ठीक है, उस चीज़ से हम लोग जुड़े हुए हैं। और समाज की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं
उसका समर्थन करना हमारा भी दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है जो भारत का नागरिक है, ठीक है। और ये सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और जो संविधान निर्माता, उनके आदर्शों, उनके न्यायिक परिकल्पनाओं की बात है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये सब देखना है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, आप लोग का जीत होगा 100%, इस उम्मीद के साथ मैं जो भी बोलता हूँ, एक समझ लीजिए केसेस को एनालिसिस कर कर क्या तर्क वितर्क हो सकते हैं उसके मुताबिक, ठीक। लोगों का मुंह है, बोलने दीजिए, ठीक है। बाकी जो भी होगा अच्छा होगा, इतना तो विश्वास रखिए आप लोग कि इस बार सीबीटी क्वालिफाई का अच्छा होने जा रहा है परिणाम। हाँ, ये गजट अलग है कि जो 2024 में गजट बने हैं उसमें एग्ज़ाम होंगे, वो होगा। लेकिन इसमें यहाँ भी जो लॉ है वो लागू होगा, और लागू होगा तो होगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी यही बताना था हमको कि प्रोटेस्ट आप लोग को लगाना ज़रूरी है इस केस को जीतने के लिए, मजबूती करने के लिए, ताकि यहाँ से जो भी जजमेंट आता है प्रोटेस्ट रहेगा, तो प्रोटेस्ट में आपको कोई हिला नहीं सकता है, डुला नहीं सकता है। जिसको क्या बोलते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं उसको, कानूनी भाषा में एक और बोलते हैं सपोर्टिंग जजमेंट, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग जजमेंट। ऐसे नॉर्मली जो सिविल कोर्ट हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, वहाँ पर इसको प्रोटेस्ट बोला जाता है। या जब ऊपरी न्यायालय में आप जाएंगे तो सपोर्टिंग जजमेंट बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ये सब भाषा है, जो वरीय पदाधिकारी, सीनियर एडवोकेट लोग होंगे वो लोग बता सकते हैं। तो ये कर लीजिए आप लोग, ज़्यादा खर्चे नहीं आते हैं। इस केस में बने रहने के लिए करना आप लोगों को ज़रूरी है और बेहतर होगा, ठीक है। ये सिर्फ जजमेंट जो होगा वो 9 अप्रैल का 238 का होगा। बाकी आप लोग के पास बहुत ऐसे केसेस हैं, ठीक है। और इतना याद रखिए कि जब तक एलपीए का क्लियर जजमेंट नहीं आता, तब तक ये केस चलेगा। ऐसे कोई जजमेंट नहीं कर सकता है या बोल सकता है कि इसका इसका, ठीक। इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ, इस पक्ष का, इस पक्ष का जो भी है, यानी हम जैसे कि सीबीटी क्वालिफाई वालों के एग्ज़ाम का बात करते हैं तो उन्हीं का होगा, ठीक। एग्ज़ाम की बात होगी तो एग्ज़ाम जो पास किए हैं उनका समर्थन होगा। हालांकि कोर्ट के पास जो जजमेंट मिला था उसमें कुछ एविडेंस की कमी थी, और वो एविडेंस जो माननीय बिहार सरकार के महाधिवक्ता हैं उन्होंने कलेक्ट भी कर लिया है। और देख लीजिएगा कि इस बार चांद 4 लगने वाले हैं। जो लोग ईद का चांद हुए हैं वो समझ लीजिए अब ईद का वो सूर्य हो जाएंगे, भागेंगे वो आप लोगों से, ठीक है। जो क्या क्या बोल रहे हैं बोलने दीजिए, जजमेंट आप लोगों का होगा। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, और देखते रहे स्टैंड बेबी ऐसी।